जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके राइटर हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीति सिद्ध कवि। इससे पहले के जो टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। रीति सिद्ध कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। जन्म व मृत्यु 1595 से 1663। जन्म स्थान गोविंदपुरी। पिता केशवदास, गुरु नरहरिदास, संप्रदाय निम्बार्क, आश्रयदाता महाराज जयसिंह। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नांकित पंक्ति लिखी है। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेंधे सकल शरीर। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई के टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्नांकित हैं। टीकाकार टीका विशेषताएं। टीकाकार कृष्णलाल कवि। टीका कृष्णलाल की टीका विशेषता प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन। सूरती मिश्र। टीका अमरचंद्रिका। विशेषता टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। लल्लू लाल। टीका लालचंद्रिका। प्रभुदयाल पांडे। टीका प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896। विशेषता आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अंबिका दत्त व्यास। टीका बिहारी बिहार, दोहे के भावों का रोला छंद में पल्लवन। पदम सिंह शर्मा। टीका संजीवनी भाष्य। विशेषता तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण। आनंदी लाल शर्मा। टीका फिरंगे सतसई, फारसी भाषा में लिखी गई है। विशेषता जगन्नाथ दास रत्नाकर। टीका बिहारी रत्नाकर 1921। विशेषता हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नांकित है। अनुवादक अनुदित नाम भाषा। अनुवादक पंडित परमानंद। अनुदित नाम श्रृंगार सप्तशती, भाषा संस्कृत। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। अनुदित नाम गुलदस्त बिहारी, भाषा उर्दू। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719। दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये 719, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इन्हें दोहों की संख्या 713 माना है। दोस्तों कहीं कहीं पे 713 से 719 लिखा हुआ होता है, ये सही होता है। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा। कवि, रचना, भाषा। कवि अमरुक। रचना अमरुक शतक, भाषा संस्कृत। कवि हाल शालिवाहन। रचना गाथा सप्तशती, भाषा प्रकृति। गोवर्धनाचार्य आर्या सप्तशती, भाषा संस्कृत। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं। 1. श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। 3. जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों
के विधान में दिखाई पड़ता है। 5. बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक मांगा गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों में सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों में समझना चाहिए कि जो हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतरस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छंद निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। 6. भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री रूप था। बृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। बृंद की प्रमुख रचनाएं एक कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। रचना, वर्ष, विषय वस्तु। 12 मासा, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। 1668 12 महीने का वर्णन। भाव 85 का 1686 श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन। नयन 25 1686 नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन। पवन 25 1691 षट ऋतु का 56 छंद में वर्णन। श्रृंगार शिक्षा 1691 आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन। यमक सतसई 1706 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन। हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्न हैं। कवि रचनाएं: रसनिधि या पृथ्वी सिंह, रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला। नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, नायिका भेद, नखशिख, 7 शतक, निवाज, शकुंतलन, नाटक। कृष्ण कविलाल, बिहारी सतसई का टीका, विदुर प्रजागर, हठीजी, श्री राधा सुधा शतक 103 छंद में। विक्रमादित्य, विक्रम सतसई, ब्रजलीला। राम सहाय भगत, राम सतसई, बाणी भूषण, वृत, तरंगिणी, ककहरा। बेनी वाजपेयी, फुटकर छंद, पजनेश प्रकाश, नखशिख, मधुर प्रिया। राम सहाय भगत का ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। रीति मुक्त कवि, दोस्तों रीति मुक्त कवि में पढ़ेंगे हम। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंजरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। 1. आलम केली। 2. माधवा नल काम कंदला। 3. सुदामा चरित। 4. श्याम स्नेही। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, सुदामा चरित, इसके लेखक है आलम। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। 2. प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त। जन्म मृत्यु 1689 से 1739। जन्म बुंदेलसैन, मृत्यु वृंदावन, संप्रदाय निम्बार्क, प्रेयसी गढ़ी का सुजान, आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ के 2 सवैया लिखा है जो निम्न है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीणो, सुंदरताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति को विद, भावना भेद स्वरूप को जाने। चाह के रंग भी भिज्यो हियो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, शोधन जू के कवित बखानो।
प्रेम सद अति ऊंचे लहे, सुकह इही भांति की भात छकी। सुनी के सबके मन लालच धीरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, हाँव प्रविनन की मति जाति जकी। सुमझे कवि घनानंद की, हियस आखिन नेह की पीर तकी। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नांकित है। 1 सुजान सार, 2 इश्क लता। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। इश्क लता घनानंद, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वेली, यमुना यस। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिवार्यता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। 5 लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीति काल की बौद्धिक विराह अनुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा को कीटी सहसा ही हृदय को चीर देती है और सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धि सेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धि सेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार में सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं विरह वारिस, इश्कनामा। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इश्कनामा बोधा और इश्कलता घनानंद और इश्कनामा बोधा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका नाम लाला ठाकुरदास था। ठाकुर ने आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के तथा उनके पुत्र राजा परीक्षत थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का आडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। द्विजदेव महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विगतेज प्रमुख रचनाएं हैं सिंगार लतिका, सिंगार बतीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ब्रज भाषा की सिंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची सिंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल सिंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है।
रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। चिंतामणि। रीति सुभाषा कवित की बनरत बुध अनुसार। यह कवि कल्पतरु से लिखा गया है। दोस्तों आप इसे देख लेंगे। मती राम का निरीपति नैन कमलनी वृथा चितवन बारस जाहि हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कलम माही सतसई। दोस्तों इसे भी आप देखेंगे। नेक्स्ट है देव। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। भूषण। सुकबीन हूँ कि कछु कृपा समझू कबीन को पंथ। शिवराज भूषण से लिखा है भूषण ने। नेक्स्ट है बिहारी दास। काव्य की रीति सीखी सुकबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। बिहारी दास। पद्माकर। आखर लगाए खे लेत लाखन की सामा हो। रसलीन की अमीय हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। रीति सिद्ध कवि बिहारी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। दोस्तों आप ये देख लेंगे, ये आप सारा इसे देखेंगे। ये रीति मुक्त से खालम कनक छूर सी कामनी काहे को कटि छीन कटी को कंटक कंचन काटि विधि कूचक मध्य धनि तीर। ये आलम का है, ये शेख का है, आलम शेख। नेक्स्ट है घनानंद। यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये घनानंद का है, ये आप देख लेंगे। बोधा या बुद्धिसेन। अति खीन मृणाल के तारहु में नहीं ऊपर पाँव दे आवनो है यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। ठाकुर का सखी लिन्हो मिन मृग खंजन कमल नैन सीखी लिन्हो जस और प्रताप को कहाँ न है। रीतिकालीन अन्य कवियों की प्रवृत्तियाँ। नीति काव्य। नीति काव्य के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित हैं। कवि गिरिधर कविराज। जन्म 1722। जाति भाट। रचनाएं स्फुट कुंडलियाँ। सम्मन 1770। जाति ब्राह्मण। स्फुट दोहा पिंगल काव्यभूषण। बैताल 1782। बंदी जन। रचनाएं स्फुट कुंडलियाँ। दीनदयाल गिरी 1802 से 1858। जाति गोसाई। अन्योक्ति कल्पद्रुम। अनुराग बाग वैराग्य विनेश विश्वनाथ रत्न दृष्टांग तरंगिणी। बैताल की सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। वीर काव्य। रीति काल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्न हैं। कवि रचनाएं। लाल कवि गोरेलाल छत्र प्रकाश। सुदन सुजान चरित। खुमान मान निरिप सिंह चरित्र लक्ष्मण शतक। जोधराज हमीर रासो बांकीदास सुर छतीसी वीर विनोद। भक्ति काव्य सत्य संत काव्य। यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था, वे बाबरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। दरिया साहब 1664 से 1780 ईस्वी मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञान दीपक दरिया सागर हैं। जगजीवन दास 1670 से 1761 ईस्वी दादू दयाल के शिष्य थे। ये सतनामी या सतनामी के संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जगजीवन दास की प्रमुख शिष्य गोविंद साहब भीखा साहब पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश शब्द सागर आगम पद्धति महाप्रलय प्रेम पंथ अध निवनाश। चरणदास 1703 से 1782 ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अमरलोक अखंड धाम वर्णन अष्टांग योग ज्ञान स्वरोदय धर्म जहाज पंचोपनिषद ब्रज चरित्र ब्रह्मा ज्ञान सागर शब्द भक्ति सागर मन विकृति तरण गुटका सार योग संदेश सागर भक्ति पदार्थ। शिव नारायण 1716 से 1791 ने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शिव नारायण ने संत दुख हरदास को
अपना गुरु स्वीकार किया। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। तुलसी साहब 1760 से 1884 ईस्वी का मूल नाम श्यामा राव था। ये स्वर्ग को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: घट रामायण, रत्नसागर, शब्दावली, पद्मसार, ये अपूर्ण रहा। अन्य संत कवि ग्रंथ: गुरु तेग बहादुर। आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखी रचनाएं: आनंद घन चौबीसी, आनंद घन बहुत्तरी। अक्षर अनन्य, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश। प्राणनाथ, मार्फत सागर, कयामतनामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेलवात, सट ऋतु, कलश, राम ग्रंथ। धरणीदास, प्रेम प्रकाश, रत्नावली। बूला साहब, शब्द सागर। दयाबाई, सहजोबाई, सहज प्रकाश, शिवदयाल, स्वामी जी महाराज। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। दयाबाई और सहजोबाई संत चारणदास की शिष्य थी। दोनों चचेरी बहनें थीं। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। प्रेमाख्यानक काव्य। शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह आसफुद्दौला के समकालीन थे। शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम के प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। सरदार गुरुदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमन प्रेमाख्यान काव्य की रचना की। दुखहरन दास का मूल नाम मान मनोहर था। ये संत कवि मल्लुक दास के शिष्य थे। दुखहरन ने सन 1669 में पुहु पावती शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। अन्य सूफी कवि प्रेमाख्यानक काव्य: केसी माधवा नल नाटक 1660, दामोदर माधवा नल कथा 1680, हंस चंद्रकुंवर बात 1693, जनकुंज उषा चरित्र 1780, चतुर्भुज दास मधुमालती 1780, सेवाराम नल दमयंती चरित्र 1796, जीवनदास नागर उषा अनिरुद्ध 1829, मुरलीदास उषा अनिरुद्ध 1831, रामदास उषा अनिरुद्ध 1837 ईस्वी। रामकाव्य: रीति काल में रचित महत्वपूर्ण रामकाव्य निम्नलिखित है। कवि रामकाव्य: जानकी रसिक शरण, अवध सागर, अष्टयाम प्रसंग, भगवंत राय खींची, रामायण, हनुपत 25 1760, जनकराज किशोरी शरण, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस तरंगिणी, जानकी करुणाभरण, रघुबर करुणाभरण, नवल सिंह, रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, अध्यात्म, नाम रामायण, रामायण सुमिरणी, मिथिला खंड। विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंद नाटक, रामचंद्र की सवारी, रामप्रिया शरण, सीतायन, सीताराम प्रिया, तसिक अली, सतऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम और मिथिला बिहार। सूरजराम पंडित, जैमिनी पुराण भाषा 1748, कृपा निवास, भावना 25, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्रनाम, मधुसूदन रामाश्वमेध 1782, जानकी शरण, सियाराम रसमंजरी। बाल अली जू, नेह प्रकाश, गोकुलनाथ, सीताराम गुणाड़क, मुनियार सिंह, हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड, लल्लुक दास, सत्योपाख्यान, गणेश, वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश, हनुमत 25, प्रेम सखी, राम तथा सीता जी का नखशिख। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। कृपा निवास को 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किया। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। कृष्ण काव्य:
रीति काल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि निम्नलिखित है। कवि ग्रंथ गुमान मिश्र कृष्ण चंद्रिका 1781, नैषध काव्य छंदावटी, ब्रजवासी दास ब्रजविलास 1770, कवि मंचित कृष्णायत सुरभिदान लीला। गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया। रीति काल में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य अंग्रांकित है। कवि संप्रदाय गुरु रचनाएं रूप रसिक देव संप्रदाय निम्बार्क गुरु हरिव्यास देव। रचनाएं लीला विसंति हरिव्यास यशामृत नृत्य विहार पदावली बृहदोत्सव मणिमाला। नागरीदास सामंत सिंह मनोरथ मंजरी 1723, इश्क चमन जुगल रस माधुरी फाग विलास रास रसलता फाग विहार रसिक रत्नावली। अलबेली अली संप्रदाय विष्णु संप्रदाय गुरु वंशी अली। रचनाएं श्री स्रोत समय प्रबंध पदावली। कवि चाचा हित वृंदादास संप्रदाय राधा वल्लभ। रचनाएं लाड सागर ब्रज प्रेमचंद्र सागर जुगल स्नेह पत्रिका कृपा विलास बेली भ्रमर गीत। कवि भगवत रसिक संप्रदाय सखी गुरु ललित मोहनी दास। रचनाएं अनन्य निश्चयात्मकता ग्रंथ। वृंदावन देव निम्बार्क संप्रदाय गुरु रसिकदास निम्बार्क माधुरी कृष्णा मृत गंगा केलीवाल की टीका समय प्रबंध सिद्धांत और रस की सखी सिद्धांत और रस। दोस्तों आप इसे एक बार देख लेंगे, बाकी आगे। वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास के उपपत्नी थी। रत्न कुमार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। हास्य व्यंग अली मुहिब खान प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य ग्रंथ की पुस्तक लिखी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।